Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today in this video we will continue with the second part of our chapter 8, that is the hack driver. So as you know, in our previous video we have learned कि जो young narrator है, young lawyer है, वो एक न्यू मिलियन नाम की एक जगह पर जाता है जो कि एक छोटा सा टाउन है। वहाँ पर उसको ऑलिवर लुटकिंस को समन्स सर्व करने होते हैं किसी केस के रिलेटेड, और वहाँ पर उसको बिल मिलता है। बिल जो कि एक डिलीवरी मैन है, एक हैक ड्राइवर है, और वो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का पर्सन है। वो नरेटर की पूरी हेल्प करता है ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढने में। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वो फ्रिट्स की शॉप पर लेकर जाता है क्योंकि वहाँ पर उसे लगता है कि वो पोकर खेल रहा होगा। पोकर इज़ अ कार्ड गेम। तो उसके बाद उसको गुस्ताफ जो कि एक बार्बर है उसकी शॉप पर, देन आफ्टरवर्ड्स ग्रे की शॉप पर, एंड उसके बाद एक पूल रूम में लेकर जाता है। बट दे आर नॉट एबल टू कैच हिम। वो ऑलिवर लुटकिंस को मिल नहीं पाते, उसको नहीं पकड़ पाते, उसको वो समन्स नहीं दे पाते। और अब 1 बज जाता है, दोपहर का टाइम हो जाता है, लंच टाइम। तो नरेटर को भूख लगनी शुरू होती है, तो बिल उसमें भी उसकी हेल्प करता है। वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ से लंच पैक करवा कर लाता हूँ और वेड्स हिल पर बैठकर इकट्ठे लंच करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। So after reading this part of the story, we have to find out what more does Bill say about Lutkins and his family. Lutkins और उसकी फैमिली के बारे में बिल और क्या क्या चीज़ें बताता है। Does the narrator serve the summons that day? और क्या नरेटर उसी दिन समन्स सर्व कर पाता है लुटकिंस को या नहीं? एंड हु इज़ लुटकिंस? और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि लुटकिंस कौन है। सो लेट्स सी। I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. अब young fellow from the city ये कौन है? नरेटर खुद। अब नरेटर कह रहा है कि मुझे पता है कि बिल जो मेरी इतनी हेल्प कर रहा था, इट वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ब्रदरली लव। ऐसा नहीं था कि वो मेरे साथ भाइयों जैसा प्यार दिखा रहा है या इस वजह से वो मेरी हेल्प कर रहा है। रादर आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। बट इसके पीछे कोई और रीज़न भी था। वो ये था कि वो अपना बिजनेस चाहता था, पैसे कमाना चाहता था। दैट्स वाई ही वॉज हेल्पिंग द नरेटर अ लॉट। और नरेटर कह रहा है मैंने उसको उसके टाइम के लिए पे किया, मैं उसको पे कर रहा था उसके जो भी उसके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। एंड इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर्स इंक्लूडिंग द लंच आवर एट वॉट वॉज दैन अ वेरी हाई प्राइस। और नरेटर कहता है मैंने उसको पूरे 6 घंटे के लिए पे किया, जो कि और साथ में जो लंच टाइम था उसके लिए भी उसे साथ में पे किया, और बहुत हाई कॉस्ट पे, हाई प्राइस पे मैंने उसे पे किया। अब क्या था प्राइस, क्या डिसाइड हुआ था बार्गेनिंग करने पर? 1 घंटे के $2। तो दैट मीन्स नरेटर ने उसे $12 दिए। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई। अब चाहे नरेटर ने बहुत हाई प्राइस पे उसको पे किया बिल को, बट इवन देन नरेटर इज सेइंग कि वो फिर भी वो मेरे से ज़्यादा धोखेबाज या मेरे से ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था। कौन? बिल। अब वो क्यों डिसऑनेस्ट नहीं था, इतना हाई चार्ज कर रहा था, इवन देन ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। व्हाट वाज द रीज़न? सो लेट्स सी। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि नरेटर ने तो सारे पैसे फर्म से ही चार्ज किए थे। सो इसलिए अगर उसने बिल को पे भी किया तो देयर वॉज नो मैटर। सो बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस। बट नरेटर को बिल की कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि वो कह रहा है कि अगर उसको अपनी पॉकेट से भी उसे पे करना पड़ता उसकी कंपनी एंजॉय करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को एंजॉय करने के लिए, तब भी वो ज़रूर करता। His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself and who was sick of the city. क्यों? अब वो उसको इतनी ज़्यादा उसकी कंपनी इतनी क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि वो ये दोनों कंट्री बॉय थे, दोनों एक गांव को बिलोंग करते थे, नरेटर भी और बिल भी। और वो कह रहा है, नरेटर कहता है कि जो उसकी चीयरफुल कंट्री विजडम थी, उसकी जो बहुत ही वाइज टॉक्स थी अपनी कंट्री के बारे में, जो उसको अपनी कंट्री, यहाँ पे गांव की बात हो रही है, रूरल नॉलेज, कि अपने गांव के बारे में जो भी उसे नॉलेज थी वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी। किसके लिए? मेरे जैसे एक पर्सन के लिए जो कि खुद कंट्री बॉय था, एक गांव को बिलोंग करता था और जो कि एक सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था।
क्योंकि प्रेजेंटली नरेटर वाज लिविंग इन अ सिटी और उसने सिटी ने इतनी ऐसी साइड्स भी उसको रिवील कर दी थी जिससे वो अनप्लेजेंट सा फील करता था और वो वहाँ से भागने की सोच रहा था, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वो चाहता था कि अपने गांव में जाकर सेट हो जाए, वहाँ पे एक रियल लॉयर की प्रैक्टिस करे। सो सेम वे वो कह रहा है कि मेरे जैसे एक कंट्री बॉय के लिए जो कि सिटी लाइफ से तंग आ चुका था, मुझे उसकी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत रिफ्रेशिंग थी। So as we sat on the hilltop looking over the pastures and creek which slipped among the trees, he talked of New Mullion and painted a picture in words of all the people in it. अब जैसा कि वो लंच के लिए वेड्स हिल पर गए थे दोनों, तो वो कह रहे कि जैसे हम वहाँ पर हिल टॉप पर बैठे हुए थे और पास्चर्स और क्रीक्स को एंजॉय कर रहे थे। पास्चर्स मीन ग्रासलैंड्स को, और क्रीक होती है छोटी सी नदी जो कि पेड़ों के बीच में होती हुई निकल रही थी। तो जब वो इस सीन को एंजॉय कर रहे थे वाइल टेकिंग देयर लंच, तो बिल अपनी बातों से न्यू मिलियन की एक पिक्चर सी पेंट कर देता है। वहाँ के लोगों की डिस्क्रिप्शन इस तरह से देता है कि नरेटर के सामने एक पिक्चर बन जाती है। जो जो चीज़ें वो बिल एक्सप्लेन कर रहा होता है, नरेटर उन सबको इमेजिन करता है। दैट मीन्स जो उसकी डिस्क्राइबिंग पावर है या डिस्क्राइबिंग क्वालिटी है, वी कैन से, वो बहुत ही अच्छी है। जिस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहा है कि उसी तरह से नरेटर के सामने एक पिक्चर बन रही है एक्चुअल में। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness. अब जिस तरह से बिल ने डिस्क्राइब किया अपने गांव के लोगों को, उनकी बातों को, तो जो एक पिक्चर सी नरेटर के सामने बन गई, तो नरेटर ने ऑब्जर्व किया, नरेटर ने नोटिस किया कि जो बिल है वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना हंसता है लोगों पर, उनका कितना मजाक बनाता है। बट ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। बट फिर भी वो एक अच्छा इंसान है, वो उनकी फीलिंग्स को समझता है और उन्हें उनकी मूर्खता के लिए, उनके फुलिश टॉक्स के कारण, फुलिश हैबिट्स के कारण उन्हें माफ़ कर देता है। So he described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. Debt means कर्जा या लोन। अब वो एक एक करके बहुत सारे लोगों की डिस्क्रिप्शन देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल डिस्क्राइब करता है मिनिस्टर की वाइफ के बारे में, जो जिसने बहुत ऊंचे से गाना गाया चर्च में। यहाँ पे गाना किस तरह का है, एक प्रेयर लाइक, क्योंकि चर्च में तो एक पर्सन प्रे ही करेगा। तो रिलीजियस सॉन्ग जिसने गाया चर्च में, जब वो बहुत ज़्यादा डेब्ट में डूबी हुई थी, डेब्ट में बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई थी, तो उसने बहुत ज़्यादा ऊंचे से प्रे वाला सॉन्ग या रिलीजियस सॉन्ग गाया चर्च में, मतलब बहुत ऊंची आवाज़ में उसने प्रे की। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रहा है, ही कमेंटेड ऑन द बॉयज़ हु केम फ्रॉम द कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। अब बिल जो बच्चे कॉलेज जाते थे, जो बॉयज़ कॉलेज जाते थे और फैंसी कपड़े पहनते थे, जैसे कि आपको पता ही है कॉलेज गोइंग बॉयज़ या गर्ल्स डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स वियर करते हैं, तो उनके कपड़ों पर वो कमेंट करता था। उसे उनके कपड़े अच्छे नहीं लगते थे या फिर जिस तरह के वो कपड़े पहनते थे कॉलेज गोइंग बॉयज़, तो उन पे भी वो कमेंट्री देता था अपनी। एंड ही टोल्ड अबाउट द लायर whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a tie on the same day. अब तीसरा नेक्स्ट टाइम वो एक और लॉयर की बात बताता है जिसकी वाइफ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई अपने हस्बैंड को कॉलर और टाई दोनों वियर करने में, दोनों सेम डे दोनों चीज़ें पहनने के लिए। अब कॉलर कौन सा, जो एडवोकेट्स या लॉयर्स जो होते हैं वो एक स्ट्रिप सी पहनते हैं वाइट कलर की अपने लॉन्ग कोट के साथ, ब्लैक कोट के साथ, और उसकी वाइफ उसको कभी भी मना नहीं पाई कि वो कॉलर स्ट्रिप और टाई दोनों इकट्ठी पहने। सो ही मेड देम ऑल लाइव। तो उसकी जो डिस्क्राइबिंग क्वालिटी थी, उसने इन सब चीज़ों को, सब एग्जाम्पल्स को, जो अपने विलेज पीपल की जो एग्जाम्पल्स थी, इस तरह से डिस्क्राइब किया कि ही मेड देम ऑल अलाइव, कि उसके सामने एक पिक्चर सी बन गई और नरेटर ये सारी चीज़ों को अपने सामने इमेजिन करवा रहा था। ऑन दैट डे आई केम टू नो न्यू मिलियन बेटर दैन आई डिड द सिटी एंड टू लव इट बेटर। और उस दिन नरेटर कहता है कि उस दिन उसकी डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद, बिल ने जो डिस्क्रिप्शन दी उस डिस्क्रिप्शन को सुनने के बाद
वो उसको ऐसा फील हुआ कि वो न्यू मिलियन नाम की जो जगह है, जो टाउन है, उसको बहुत अच्छे से जान पाया रादर देन अ सिटी। एक सिटी से जहाँ पर वो खुद रह रहा था नरेटर, वहाँ से बेटर न्यू मिलियन के बारे में उसको नॉलेज हो गई। उस दिन उसने ये चीज़ रियलाइज़ की और उस दिन से वो न्यू मिलियन नाम की जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा एंड लव इट बेटर। उसको सिटी लाइफ से ज़्यादा बेटर लगने लगा न्यू मिलियन। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had had a lot of jobs. अब बिल कभी भी कॉलेज नहीं गया था और कभी भी शहर नहीं गया था, सिटी में नहीं गया था, बट ही हैड ट्रेवल्ड अराउंड अ लॉट ऑफ द कंट्री। बट वो पूरे गांव में बहुत ज़्यादा उसने ट्रेवल किया था और बहुत सारे जॉब्स भी की थी, वहाँ पर बहुत सारे काम भी किए थे। From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter. और ये जो सारे काम उसने किए थे, जो भी उसने जॉब्स की थी अपनी गांव में, या फिर वो जो जितना भी उसको रूरल लाइफ का जहाँ उसने ट्रेवल किया था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ उस चीज़ों से उसने एक कंक्लूजन निकाला, एक फिलॉसफी डेवलप कर ली थी। वो क्या थी? सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। दैट मीन्स सिंपल रहो और खुश रहो, हंसते रहो। ही स्ट्रेंथन्ड मी। और इस तरह से अपनी इस फिलॉसफी के साथ उसने बिल ने नरेटर को स्ट्रेंथन किया, उसको हौसला दिया। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins. तो खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद ये दोनों वहाँ जब वेड्स हिल के सीनरी को एंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ से वो चले गए और अपनी ऑलिवर लुटकिंस की सर्च को उन्होंने कंटिन्यू किया। रिज्यूम मीन्स कंटिन्यू। वी कुड नॉट फाइंड हिम, बट फिर भी ये दोनों उसे नहीं ढूंढ पाए। एट लास्ट बिल कॉर्नर्ड a friend of Lutkins and made him admit what he guessed. Oliver has gone out to his mother's farm 3 miles north. और उसके बाद क्या हुआ? एट द लास्ट में क्या हुआ? बिल ने लुटकिंस के किसी एक फ्रेंड को घेर लिया। कॉर्नर्ड मीन्स उसको घेर लिया कि वो बाहर ना जा सके। एंड मेड हिम टू एडमिट, और उसको ये मनवा लिया कि उसका क्या गेस है कि वो ऑलिवर लुटकिंस कहाँ पर हो सकता है। तो उसने क्या गेस किया? उसने जो अपना आइडिया दिया कि उसको लगता है, दैट मीन्स फ्रेंड ऑफ लुटकिंस के फ्रेंड को लगता है कि ऑलिवर कहाँ गया है? वो अपनी मदर के फार्म्स में गया है, मतलब मदर के फार्म हाउस गया है, जो कि वहाँ से 3 मील दूरी पर था। 3 miles नॉर्थ की तरफ 3 मील दूरी पर था, 3 किलोमीटर दूर था। वी ड्रॉव आउट देयर लेइंग प्लान्स, और हम ये दोनों मतलब नरेटर और बिल, ये दोनों प्लान्स बनाते हुए, रास्ते में अपनी प्लानिंग करते हुए उस तरफ चल पड़े। आई नो ऑलिवर्स मदर, शी इज़ अ टेरर, बिल साइड। और बिल ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि मुझे पता है, मैं जानता हूँ ऑलिवर की मदर को, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत डेंजरस है। I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. अब बिल को वो कैसे पता था कि ऑलिवर की मदर कैसी है, कैसे उसकी नेचर है? क्योंकि अब वो कहता है कि एक बार क्या हुआ था, मैं वहाँ पर ट्रंक लेकर गया था। I took a trunk out there for her once, मैं उसके लिए एक ट्रंक लेकर गया था। एंड शी ऑलमोस्ट टुक माई स्किन ऑफ, और उसने तो करीब मेरी स्किन ही निकाल ली, मानो इतना ज़्यादा वो मेरे साथ गुस्सा हो गई। और गुस्से का कारण क्या था कि मैंने जो उसके ट्रंक को एक डेलिकेट थिंग की तरह, लाइक एग्स होते हैं, एग बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं कि हल्का सा भी उनको ज़ोर से नहीं रख सकते, तो नहीं तो वो टूट जाएंगे। तो सेम वे अ बॉक्स ऑफ एग्स मीन्स बहुत ज़्यादा डेलिकेसी के साथ। तो मैंने उसके ट्रंक को बहुत ज़्यादा डेलिकेसी के साथ नहीं ट्रीट किया था, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और मानो इतना ज़्यादा गुस्सा हुई कि मेरी स्किन ही उतार लेती। शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and kick as a cat and she sure can talk. और अब वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसकी मदर दिखने में कैसी है। तो वो बता रहा है कि वो 9 feet tall है एंड 4 feet thick, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी है,
और बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। शी इज़ क्विक एज कैट एंड शी श्योर कैन टॉक, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, बहुत ज़्यादा बातूनी है। शी श्योर कैन टॉक, दैट मीन्स शी इज़ ऑल्सो वेरी टॉकेटिव, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर लेती है। I'll bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirt. So behind his mother's skirt, जैसा कि बोलते हैं ना कि माँ के पल्लू में छिपकर बैठना, तो इस तरह से एक प्रोवर्ब है ये भी। So I'll bet, और मैं बेट लगाता हूँ, बिल कहता है कि मैं बेट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ कि ओलिवर को कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, कोई इसे ढूंढ रहा है, और इसीलिए वो जाकर अपनी मदर के पीछे छिप गया होगा। वेल विल ट्राई हर, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। बट यू इट बेटर लेट मी डू इट, बट फिर भी अच्छा होगा कि अगर मुझे ये वाला काम, जो ओलिवर को ढूंढने का, उसके घर जाके उसकी मदर से बात करने का काम, अगर तुम मुझे करने दो तो देन इट विल बी बेटर। You may be great at literature and law, but you haven't had real training in steering. So here फिर से बिल कहता है कि चाहे तुम बहुत ही पढ़े लिखे हो, तुम्हारी लिटरेचर और लॉ के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग्स इन स्वेयरिंग। स्वेयरिंग है एक ऑफेंसिव लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की है। स्वेयरिंग मीन्स यूज़ ऑफ ऑफेंसिव लैंग्वेज। तो बट तुम ऑफेंसिव लैंग्वेज में और तुम्हारी कोई रियल ट्रेनिंग नहीं है। अगर एक्चुअल में कुछ एक्सपीरियंस करना होता है, लाइक एक्चुअल में कुछ ऐसी बातें होती हैं, तो उसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए बेटर होगा कि मैं तुम्हारी जगह जाकर ओलिवर की मदर से बात करूं। We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. और फिर उसके बाद वो उस ओलिवर लिटकिंस की मदर के घर पर पहुंच जाते हैं, और वो कहते हैं कि वी ड्रोव इनटू पुअर फार्म यार्ड। एक पुअर, यहाँ पे लुक उसकी अच्छी नहीं होगी फार्म यार्ड की, तो वहाँ पे इसलिए उसको पुअर बोला गया है। एंड वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन, और वहाँ पर उनका सामना एक बहुत ही ह्यूज दिखने वाली, बहुत बड़ी दिखने वाली, लंबी चौड़ी दिखने वाली और चीयरफुल नेचर वाली वुमेन से, एक बूढ़ी सी वुमेन से हुआ। My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I'm Bill Magnuson, the carter and the hackman. I want to find your son Oliver." और फिर उसके बाद यहाँ पे गाइड किसे बोला गया है? अगेन बिल को, कि वो ब्रेवली वहाँ पर गया उसके मदर के पास और उसको कहा कि आपको याद है, रिमेंबर मी, आपने मुझे पहचाना, आई एम बिल मैग्नसन, मैं बिल मैग्नसन हूँ, जो कि एक कार्टर और हैकमैन है। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन, मुझे आपका बेटे से मिलना है, ओलिवर से। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। अब वो लेडी बहुत गुस्से से बोलती है, चिल्लाते हुए, कि मुझे नहीं पता ओलिवर के बारे में कुछ भी, एंड आई डोंट वॉन्ट टू, और मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ कि वो कौन है, कहाँ है। Now look here, we have had just about enough nonsense. This young man represents the court in the city and we have a legal right to search all the properties for this Oliver Litkins. अब वो आगे से बोलता है, उसका जो गाइड, जो बिल है, बिल मैग्नुसन, वो उस लेडी को बोलता है कि देखिए, हमने बहुत सिर खपाई कर ली है, बहुत बकवास हो गई। अब ये जो यंग मैन है, वो अब लॉयर की तरफ, नरेटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि दिस यंग मैन रिप्रेजेंट्स द कोर्ट, ये कोर्ट से आया है, सिटी से, शहर से, एक कोर्ट से आया है, एंड वी हैव लीगल राइट, और हमारे पास लीगल राइट्स हैं, कानूनी हक है कि हम ओलिवर लिटकिंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सर्च कर सकते हैं उसको ढूंढने के लिए। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और ऐसा फील हो रहा था मानो कि बिल ने जो डिस्क्रिप्शन दी इस नरेटर की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखा दी उसकी, कि बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है और उसको ओलिवर से मिलना है। एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और ये सारी डिस्क्रिप्शन सुनकर जो ओल्ड लेडी थी, उसकी मदर, ओलिवर की मदर, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। शी रिटायर्ड इन टू द किचन एंड वी फॉलोड, वो अंदर चली गई घर के अंदर, किचन में। retired into, that means went into the kitchen, and we followed her, ये दोनों नरेटर और बिल इसके पीछे पीछे चलते गए। She seized an iron from the old fashioned stove and marched on us shouting. और वहाँ किचन में जाकर इस लेडी ने किया क्या,
इसने एक आयरन और एक पीस ऑफ आयरन फ्रॉम दी ओल्ड फैशन स्टोव, एक ओल्ड फैशन सा स्टोव पड़ा था वहाँ पर, गैस जिसे बोलते हैं, पुराने टाइप का गैस वहाँ पर पड़ा था, और वहाँ से उसने एक आयरन का पीस उठाया एंड इन दोनों की तरफ मार्च करती हुई, इन दोनों की तरफ बढ़ती हुई शाउट करने लगी, यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न्ड फर्स्ट। जो चाहो तुम सर्च करो, बट अगर पहले मैं तुम्हें जलाऊंगी, और पहले मैं तुम्हें जलाऊंगी, उसके बाद तुम जो चाहो सर्च कर लो। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। और इस बात से ये दोनों डर गए और घबराकर पीछे को हो गए। फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड एंड रिट्रीट मीन्स पीछे को मूव करना। तो ये उसके हाथ में लोहे का जलता हुआ टुकड़ा देखकर, उस लेडी के हाथ में, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और पीछे की तरफ इन्होंने मूव किया। और इस बात पे इनके इस रिएक्शन को देखकर वो लेडी हंसने लगी और शाउट करने लगी, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, शी विल मर्डर अस, बिल व्हिस्पर्ड। अब बिल ने धीरे सी आवाज़ में इस यंग लॉयर को, नरेटर को बोला कि चलो यहाँ से खिसकते हैं, यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज नहीं तो वो मर्डर कर देगी हमारा। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। और जब वो दोनों बाहर आ गए भागकर, और वहाँ पर बाहर आकर बिल इसको कहता है, नरेटर को, कि देखा तुमने वो किस तरह से हमारे ऊपर हंस रही थी, उसकी स्माइल को नोटिस किया, वो किस तरह से हंस रही थी हम पे। आई एग्रीड दैट इट वॉज अ प्रीटी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट। मैं ये इस चीज़ के साथ सहमत हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल वाला जो ट्रीटमेंट था, बहुत बेइज्जती वाला ट्रीटमेंट हुआ हमारे साथ। वी डिड हाउएवर सर्च द हाउस, बट फिर भी हमने किसी न किसी तरह से घर को सर्च कर लिया। ओलिवर लिटकिंस को वहाँ पे ढूंढने के लिए पूरे घर को सर्च कर लिया। सिंस इट वॉज ओनली 1 story हाई, बिल वेंट राउंड इट, peering in at all the windows। अब क्योंकि ये एक सिंगल स्टोरी घर था, तो बिल सारी तरफ गया, घर के चारों तरफ गया, और विंडोज़ के थ्रू उसने इसके अंदर पीप किया, झांका। पियरिंग होता है लुकिंग विद डिफ़िकल्टी, चाहे थोड़ा मुश्किल हुआ विंडो से इसको झांकना, बट इसने फिर भी सारा घर को एग्जामिन कर लिया कि वहाँ पे लिटकिंस कहीं छिपा तो नहीं हुआ। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल। फिर उसके बाद इन दोनों ने बार्न को भी चेक किया। बार्न होता है आउट हाउस। एग्जामिन मीन्स बहुत अच्छे से चेक करना, चेक्ड केयरफुली, एंड स्टेबल जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है। तो इन दोनों ने आउट हाउस और स्टेबल को भी चेक किया। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लिटकिंस वॉज नॉट देयर। और इन दोनों को विश्वास हो चुका था कि लिटकिंस वहाँ पर नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। और अब नरेटर का वापस जाने का, उसके वापस की ट्रेन का टाइम हो चुका था। एंड बिल ड्रॉप मी टू द स्टेशन। और बिल ने इस नरेटर को स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया, वहाँ पर ड्रॉप किया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लिटकिंस। अब रास्ते में जब वो नरेटर जो है वो ट्रेन में बैठा हुआ था, तो उसको कोई चिंता नहीं हो रही थी, उसको कोई वरी नहीं थी कि वो लिटकिंस को नहीं ढूंढ पाया। इस बात से उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, रिग्रेट नहीं हो रहा था। I was too busy thinking about Bill Magnuson. Rather, he was busy in thinking about Bill Magnuson. वो बिल मैग्नेसन के ख्यालों में खोया हुआ था नरेटर। Really, I considered returning to New Million to practice law. और उसको जैसे बिल ने उसको सारी डिस्क्रिप्शन दी थी न्यू मिलियन के बारे में, तो वो अब नरेटर अपना एक व्यू डेवलप कर रहा है कि वो सोच रहा है कि रिटर्निंग टू न्यू मिलियन टू प्रैक्टिस लॉ, वो वापस न्यू मिलियन आना चाहता है अपने लॉ की प्रैक्टिस वहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए, वहाँ पे लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता है, न्यू मिलियन में अपना ऑफिस सेटअप करना चाहता है। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली ह्यूमन, might I not grow to love Fritz and Gustav and 100 other slow-spoken, simple, wise neighbors? अब वो ये भी सोच रहा है साइड बाय साइड कि अगर मुझे बिल की कंपनी इतनी अच्छी लगी, बिल मुझे इतना अच्छा लगा उसकी, तो फिर क्या मुझे फ्रिट्स और गुस्ताफ और बहुत सारे जो सॉफ्ट स्पोकन और सिंपल से नेबर्स हैं, वाइज नेबर्स, इस गांव में रहने वाले लोग, क्या उनके साथ मेरी फ्रेंडशिप नहीं अच्छी हो जाएगी? क्या वो मुझे अच्छे नहीं लगेंगे? उनकी नेचर मुझे पसंद नहीं आएगी क्या? I pictured an honest and happy life beyond the strict limits of universities and law firms.
अब जैसा कि नरेटर सिटी में रह रहा था, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ एंड लॉ फॉर्म्स इसके साथ बहुत ज़्यादा इसका मैटर इन्वॉल्व था। तो आई पिक्चर्ड एन ऑनेस्ट एंड हैप्पी लाइफ, और इन चीज़ों से जैसे वो सिटी लाइफ से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, तो अपने आप को वो इमेजिन करता है, अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पी और ऑनेस्ट लाइफ को इमेजिन करता है, जो कि न्यू मिलियंस में एक कंट्री में, एक गांव में अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहा है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और लॉ फर्म्स की लिमिट्स से कहीं ज़्यादा दूर है, मतलब सिटी लाइफ से कहीं ज़्यादा दूर है। आई वॉज एक्साइटेड, अब नरेटर बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर, अपने फ्यूचर प्लान्स बनाकर। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर, अब नरेटर को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे कोई खजाना मिल गया है, जैसे उसने ये सोचा कि न्यू मिलियंस उसे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप करना चाहता है। तो ये सोच जो थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ये जो सोच है, जो वो चाहता है करना, ये उसको एक खजाना मिल गया है। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने वहाँ जाकर एक नए तरीके को सीख लिया, न्यू वे ऑफ लाइफ उसने डिस्कवर कर लिया है थ्रू बिल की अंडरस्टैंडिंग और उसकी वॉइस टॉक्स को सुनकर उसने एक न्यू वे ऑफ लाइफ डेवलप कर लिया, ऐसा उसको फील हो रहा था मानो। बट इफ आई डिडंट थिंक मच अबाउट लिटकिंस द ऑफिस डिड, अब चाहे नरेटर तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि उसे लिटकिंस मिला या नहीं मिला, ही वॉज नॉट वरिंग अ लिटल अबाउट दैट मैटर, बट ऑफिस तो ज़रूर सोच रहा था, दैट मीन्स अदर ऑफिशियल्स जिन्होंने उसे भेजा था लिटकिंस को फाइंड आउट करने के लिए, उसको समन्स सर्व करने के लिए, वो लोग तो बहुत वरिड थे लिटकिंस को ढूंढने के लिए। सो आई फाउंड देम ऑल अपसेट, और जब उसने जाके बताया कि लिटकिंस नहीं मिला, तो ये सारे लोग ऑफिशियल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए, बहुत कंफ्यूज हो गए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट, और नेक्स्ट मॉर्निंग केस की हियरिंग थी, एंड दे हैड टू हैव लिटकिंस, और इसके लिए लिटकिंस का वहाँ पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फेलो, और उस टाइम नरेटर को ऐसा फील हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी अपनी फेलियर पे, एंड ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ एज ए यूजलेस फूल। And that morning my promising legal career almost came to an end before it had begun. और उस टाइम जैसे अदर ऑफिशियल्स वर ऑल्सो ब्लेमिंग हिम फॉर नॉट फाइंडिंग लिटकिंस, तो उसको ऐसा फील हो रहा था दैट मॉर्निंग, जब केस की नेक्स्ट मॉर्निंग, तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि जो उसका प्रोमाइजिंग लीगल करियर है, कि जो उसका एडवोकेट बनने का, लॉयर बनने का जो करियर है, वो ऑलमोस्ट उस दिन ख़त्म ही हो गया, शुरू होने से पहले ही, क्योंकि अभी तो उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था, तो उसका जो उसको ऐसा फील हो रहा था मानो उसका करियर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जो ऑफिशियल्स थे वो उसको फायर आउट करने वाले थे उस जॉब से, उसको जॉब से निकालने वाले थे। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी, और चीफ इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा था उस पर, मानो ऐसा फील हो रहा था कि वो उसका मर्डर ही कर देगा। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचेस। अब डिचेस क्या होती हैं? ड्रेन, खड्डे खोदना ज़मीन में, डिग मीन्स खोदना। तो चीफ ने उससे क्या बोला कि तुम ड्रेन्स को खोदने के लिए ज़्यादा अच्छे हो, कि दैट मीन्स यू आर नॉट गुड एट दिस वर्क, यू आर नॉट गुड एट दिस एडवोकेसी वर्क और लीगल वर्क्स, रादर यू शुड गो एंड डिग द डिचेस। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मिलियन, पर उसके बाद फिर उसे एक चांस मिला और उसको वापस न्यू मिलियंस भेजा गया, ऑर्डर दिया गया कि तुम दोबारा से न्यू मिलियंस जाओ। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लिटकिंस, और उसके साथ एक ऐसा पर्सन भी भेजा गया जिसने लिटकिंस के साथ काम किया था या फिर जो लिटकिंस को पहचानता था। आई वॉज रादर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल, और इस बात पे वो बहुत नाराज़ था, उसको अच्छा नहीं फील हो रहा था कि उसके साथ कोई और ऑफिशियल भी जा रहा है, क्योंकि नरेटर को ये लग रहा था कि अगर जो दूसरा पर्सन उसके साथ कोई जाएगा ऑफिस से, तो वो बिल की कंपनी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। When the train arrived at New Million, Bill was on the station platform near his cart. और जब ट्रेन वहाँ पर न्यू मिलियन पहुँची, न्यू मिलियन स्टेशन पर, तो बिल अगेन वहाँ पे उसे दिखाई दिया स्टेशन प्लेटफॉर्म पे, जो कि अपनी कार्ट के पास, अपनी हैक के पास खड़ा हुआ था। एंड स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लिटकिंस मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। और उससे ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग और क्या थी कि जो ओल्ड टाइग्रेस यहाँ किसे बोला गया है? लिटकिंस की मदर को, जो बहुत ही लंबी चौड़ी थी दिखने में और बहुत ही क्विक थी।
तो अब वो कह रहा है कि स्ट्रेंजली इनफ दैट ओल्ड टाइग्रेस लिटकिंस मदर, कि लिटकिंस की मदर भी वहाँ पर बिल के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी, एंड नॉट कर्लिंग एट ऑल, और बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रही थी, उसके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी. From the train steps I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, a real man." तो वहाँ अभी वो जैसे ये लोग स्टेशन पर ट्रेन के स्टेप्स पर खड़े हुए थे ट्रेन से उतरने के लिए, तो वहाँ से जैसे इसको बिल दिखाई दिया नरेटर को, तो उसने अपने कंपेनियन, जो कि नेक्स्ट पर्सन उसके साथ आया था ऑफिस से, उसको बताया कि ये जो बिल की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोला कि ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की. आई स्पेंड द डे विद हिम, मैंने सारा दिन इसी के साथ बिताया. ही हेल्प यू हंट फॉर ऑलिवर लिटकिंस. यस, ही हेल्प मी अ लॉट. तो आगे से वो जो नेक्स्ट पर्सन उसके साथ आया था ऑफिस से, वो कह रहा है कि इसने तुम्हारी हेल्प की लिटकिंस को ढूंढने के लिए. तो आगे से नरेटर ने कहा, हाँ, उसने मेरी बहुत हेल्प की. He must have his Litkins himself. हाँ, की होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो खुद ही लिटकिंस है. ऐसा किसने कहा? कंपेनियन ऑफ द नरेटर, जो उसके साथ ऑफिस से आया था. हाँ, बिल्कुल उसने तुम्हारी हेल्प की होगी, क्योंकि वो तो खुद ही लिटकिंस है. What really hurt me was that when I served the summons, Litkins and his mother laughed at me as though I were a bright boy of 7. अब इस बात से उसको हर्ट तो हुआ कि लिटकिंस उसके साथ सारा दिन रहा, बट फिर भी उसने उसको ये नहीं बताया कि वो खुद ही लिटकिंस है. तो अब उससे भी ज़्यादा इस पर्सन को, नरेटर को, क्या हर्ट हुआ कि जब इसने अपने जो समन्स थे वो लिटकिंस को सर्व किए, लिटकिंस को दिए, तो लिटकिंस एंड हिज मदर लाफ्ड एट हिम. ये दोनों बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे से उसकी तरफ देखकर हंसने लगे, और इस तरह से हंसने लगे जैसे कि मानो नरेटर एक 7 साल का बच्चा होता है जो किसी चीज़ को ढूंढ रहा होता है और उसे वो चीज़ नहीं मिल रही होती, चाहे वो उसके पास में ही पड़ी हो. So with loving kindness they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of coffee. और फिर उसके बाद क्या करते हैं ये दोनों, एक तो हंसते हैं नरेटर पे, और दूसरा फिर बाद में कहते हैं, बहुत प्यार से उसको बोलते हैं कि तुम हमारे साथ हमारे नेबर्स के घर में चलो, जो कि तुम्हारे साथ, और वहाँ पर जाकर हम कप ऑफ कॉफ़ी इंजॉय करेंगे. बिकॉज दे बेग्ड विद द लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू go with them to neighbor's house for a cup of coffee. Yes, for a cup of coffee they invite the narrator to go to their neighbor's house. I told them about you and they are anxious. अब वो क्यों उसको नेबर्स के घर ले जाना चाहते हैं? क्योंकि लिटकिंस कहता है कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, एंड दे आर वेरी एंशियस टू लुक एट यू, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू लुक एट यू, वो तुम्हें मिलना चाहते हैं. सेड लिटकिंस जॉयफुली, और ऐसा लिटकिंस हंसते हुए कह रहा है नरेटर को. दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे. और क्योंकि सिर्फ वही लोग रह गए थे, मेरे नेबर्स ही रह गए थे, जिन्होंने कल तुम्हें पूरे टाउन में, दे आर अबाउट दी ओनली फॉक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे. उन्होंने मिस कर दिया तुम्हें मेरे साथ देखने के लिए, और बाकी सब ने तो तुम्हें देख ही लिया था, तुम्हें मिल ही लिए थे, बट मेरे नेबर्स ही वही नेबर्स रह गए थे जिन्होंने तुम्हें देखना मिस कर दिया था कल. So with this our chapter has come to an end. I hope you have well understood it. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसी को भी अपने सीक्रेट्स एकदम से नहीं बताने चाहिए, किसी पे एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए. जैसे कि नरेटर ने बिल पे विश्वास किया, उसको सारी बात बता दी बिल मैग्नेसन को. अब वो बिल मैग्नेसन उसका एक्चुअल में नाम भी नहीं था, वो एक्चुअल में खुद ही लिटकिंस था, बट उसने सारा सीक्रेट जब डिस्क्लोज कर दिया तो उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लिया, और पूरे गांव में उसे इस तरह से घुमाया कि उसका बेवकूफ़ बनाया, उसको फुलिश बनाया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.